राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया है कि उनकी सरकार को गिराने की जब कोशिशें चल रही थी, साजिशें चल रही थी, उस साजिश में भारतीय जनता पार्टी की नेता वसुंधरा राजे और पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश मेघवाल शामिल नहीं थे। गहलोत के मुताबिक उन्होंने उस अनैतिक काम में साथ देने से मना कर दिया और ऐसी मिसाल वसुंधरा राजे और कैलाश गहलोत ने पेश की। अब इस बयान से राजस्थान की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, भूचाल आ गया है। वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए इसे षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि मेरा जितना अपमान गहलोत ने किया है कोई और कर नहीं सकता। वसुंधरा राजे का मानना है कि आगामी चुनाव की हार के डर से गहलोत झूठ बोल रहे। जी धर्मेंद्र प्रधान, ये आपका गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री है, इन सब ने मिलकर षड्यंत्र किया। पैसे बांट दिए राजस्थान के अंदर भी, पैसे वापस ले नहीं रहे वो लोग। मुझे चिंता लगी हुई है, पैसा क्यों नहीं ले रहे वो, वापस क्यों नहीं मांग रहे इनसे पैसा। बहुत खतरनाक खेल खेलते हैं अमित शाह गृह मंत्री। तो मैंने एमएलए को कहा है, तुमने गलती कर दी, कोई बात नहीं, भूलो माफ करो। तुमने खर्च कर दिया, करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे, वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके उनका पहले वापस दो। आप लोग ये दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। जब शेखावत थे मुख्यमंत्री, उस वक्त जो है उनकी पार्टी के लोग सरकार गिरा रहे थे। मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, मेरे पास लोग आए, मैंने उस वक्त कहा था अगर मैं चाहता तो उनके साथ शामिल होकर के सरकार गिर सकती थी भरून सिंह जी की। वो मैंने कहा तुम ये अनैतिक काम कर रहे हो। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने, क्या गलत कहा उन्होंने। और शोभा रानी ने उनकी बात सुनी, वसुंधरा जी की और कैलाश मेघवाल की। इनके अंतरात्मा ने कहा कि मुझे भी ऐसे लोगों को साथ नहीं देना चाहिए। क्या गलत किया शोभा रानी ने, इसलिए बड़ी सरकार बची है। जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा है, आदरणीय वसुंधरा जी हम सब की वरिष्ठ नेता हैं, राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं। उनके लिए इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान केवल अपने राजनीतिक हित के लिए और अपने विरोधियों को, अपने ही दल में अपने विरोधियों को जो है को मैसेज देने के लिए इस तरह का बयान देना। मैं चाहूंगा कि अशोक गहलोत साहब खुलासे के साथ में ये बात कहें कि कब, कहां और किस तरह से उनका सहयोग किया गया था। ये जो है अपने राजनीतिक हितों के लिए, अपने विरोधियों का दमन करने के लिए दूसरों पर कीचड़ उछालने की परंपरा राजस्थान में नहीं थी। अशोक गहलोत साहब, आप इस तरह की परंपराएं शुरू करके जो है राजस्थान में अच्छा संदेश नहीं दे रहे। तो इस पर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ रामलाल शर्मा साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी 2 मिनट में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ संदीप सिंह चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों का स्वागत। संदीप जी, सबसे पहले आपसे ही पूछ लेता हूं, जो अशोक गहलोत जी ने कहा है बीजेपी की नाराजगी छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं ये तो स्टैंप लगा रहा है जो सचिन पायलट कह रहे हैं कि साठगांठ है दोनों के बीच में। गहलोत साहब ने वो उजागर की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से राजस्थान की सरकार को ये किन प्रकार से गिराना चाह रहे थे। हमारे विधायकों को उन्होंने पैसे दिए सचिन पायलट जी के माध्यम से, उन चीजों को उन्होंने पब्लिक के सामने बताया। साठगांठ वाली कोई बात नहीं। वसुंधरा राजे ने एक ईमानदारी के कारण कि इस प्रकार के छल छपट के वसुंधरा राजे तो बोल रही है कि अशोक गहलोत झूठे हैं, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। नहीं, ये बयान देना एक गलत बात है, पर जो सच्चाई है वो पूरी राजस्थान की जनता को मालूम है। तो राजस्थान की जनता को मालूम है कि अशोक गहलोत वसुंधरा राजे एक दूसरे के समर्थक है। नहीं, समर्थक वाली बात नहीं है। वसुंधरा राजे ने राजस्थान की जो एक परंपरा है कि किसी भी काम के अंदर गलत तरीके से या षड्यंत्रपूर्ण तरीके से किसी चुनी सरकार को नहीं गिराएंगे। रामलाल शर्मा जी, ये तो बस बढ़िया बात है। गहलोत साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं में देखिए कितनी नैतिकता है
कि वो सरकार गिरा रहे थे, तो इतना बीजेपी नाराज क्यों है गहलोत साहब के बयान से? जब ये पूरा प्रकरण चला, कांग्रेस के अंदरूनी कलह की वजह से चला, कांग्रेस के नेताओं के संतुष्टि असंतुष्टि की वजह से चला, और उस समय तत्कालीन समय के अंदर एसओजी के अंदर एक एफआईआर दर्ज होती है। महेश जोशी जो इनके सचेतक है वो एफआईआर दर्ज कराते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं। आज वो दुनिया के अंदर नहीं है। एमएलए सरदार शहर भंवरलाल जी शर्मा, उनको पकड़ने के लिए एसओजी की पुलिस मानेसर तक जाती है, लेकिन जब विवाद उनका निपटता है तो एसओजी की पुलिस मानेसर तक जाती है, लेकिन जब मुख्यमंत्री के साथ वो चाय पीते होते हैं तो वहां तक पुलिस नहीं जाती। और मुख्यमंत्री जी फिर कहते हैं कि मेरी सरकार तो जीरो टॉलरेंस पे काम करती है, भ्रष्टाचार में बर्दाश्त नहीं करता। तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करते तो जो भ्रष्ट विधायक हैं जिनको आप मानते हो उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराते हो? आपके कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासरा आपके गुट के हैं, आप उनको कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित क्यों नहीं करते हो? आप कांग्रेस की अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ क्यों नहीं करते हो? जब तथ्य आपके पास है, गृह मंत्री आप हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, तो आप इस तरीके से मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि 2 दिन पहले बाड़मेर के अंदर सचिन पायलट का जो कार्यक्रम हुआ उसके अंदर सरकार के मंत्री गए, सरकार के विधायक गए, तो ये पावर सेंटर के विरुद्ध दिया गया बयान है कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह है। शर्मा जी, कांग्रेस की अंदरूनी कलह की तो कांग्रेस से बात करेंगे, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इससे बीजेपी की अंदरूनी कलह भी सामने आ गई? इसी वजह से अशोक गहलोत ने निशाना वसुंधरा राजे पे साधा है, अब उनको दिक्कत लग रही होगी। वैसे ही वो कई सारे ऐसे नेता हैं जिनसे वहां पर अलग अलग कैंप आपके राजस्थान में बने हुए हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की अंदरूनी कलह को बुझाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बयान कल और आज 2 दिन के अंदर आ चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। पार्टी के अन्य नेता प्रतिपक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष से लेकर सबके बयान आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के बयान देने की कोशिश कर रहे हैं। इनका अंतर्कलह इनके मन में है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को निकम्मा, नकारा, गद्दार, बड़ा कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। पर शर्मा जी, ये बात सचिन पायलट भी कह रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजस्थान में बड़ी जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के बीच में एक अनकही अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती है, 5 साल तुम 5 साल हम, तो क्यों ना मान लिया जाए कि दोनों में कुछ साठगांठ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक राजस्थान के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए रिश्ते मधुर हो सकते हैं, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जहां विचारधारा की लड़ाई है, जहां पार्टी की लड़ाई है, जहां सिद्धांतों की लड़ाई है, कांग्रेस और बीजेपी के कोई भी नेता दोनों ही आमने सामने रहते हैं, उससे कोई समझौता नहीं करते। और मुख्यमंत्री जी इस तरीके के बयान देके वो कोशिश ये कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता की भावनाओं को मैं मेरी ओर आकर्षित कर पाऊं, लेकिन वो इसके अंदर असफल ही होंगे, कभी भी सफलता उनको मिल नहीं सकती। और रही बात ये, दिक्कत यह है कि संदीप सिंह चौधरी साहब से मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन लेता, लेकिन उनका कनेक्शन जो है वो कट गया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जोड़कर उनसे भी बात करें। संदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए जो शर्मा जी कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी का दिक्कत नहीं है, कांग्रेस की अंतरकला का खेल हो रहा है। ये जो डर है आपस में, सचिन पायलट को लेकर डर है, उससे मुद्दा भटकाने के लिए अशोक गहलोत साहब कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुद्दा भटकाने वाली बात नहीं है। राजस्थान की जनता को अशोक गहलोत साहब ने सच्चाई बताई है कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से हर राज्य के अंदर, पहले उन्होंने मध्य प्रदेश में ऐसा किया, मध्य प्रदेश से पहले उन्होंने कर्नाटक में ऐसा किया, हर जगह। सर, लेकिन करने का मौका तो आप ही के लोग देते हैं ना उनको। नहीं, कुछ लोग हो सकता है पैसे की वजह से या किसी अन्य दबाव की वजह से, चाहे ईडी के डर से या अन्य किसी कारण से इनके प्रेशर में आके मानेसर चले गए हो। आप जानते हैं कि किस प्रकार से प्रेशर बनाते हैं, किस प्रकार से इन्होंने अभी महाराष्ट्र के अंदर ईडी के प्रभाव से सरकार बनाई अपनी, तो पूरा देश इनकी सच्चाई जान चुका है कि इनके इन प्रकार चुनी सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन और उसमें कुछ ठीक है, हमारे भी नेता इनके चक्कर में आ जाते हैं। चाहे वो चौधरी साहब, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूं। ऐसा तो नहीं कि अशोक गहलोत साहब ने जो ये मतलब वसुंधरा राजे से उनकी दोस्ती जो है उसको जग जाहिर करके ये बात कह के एक तीर से 2 निशाने लगाए? एक तो उन्होंने सचिन पायलट की कहीं ना कहीं बात पे मुहर लगाई, लेकिन सचिन पायलट से फोकस हटा दिया, और दूसरा वसुंधरा राजे को बीजेपी में अलग थलग करने की कोशिश कर दी। नहीं सर, ऐसा कोई वो नहीं है।
अशोक गहलोत साहब ने वसुंधरा गांधी राजे जी की जब सरकार थी तो गहलोत साहब ने दिल्ली के अंदर जाके ज्ञापन दिया था कि 45,000 करोड़ का खनन घोटाला वसुंधरा राजे सरकार ने किया। अगर इनकी साठगांठ होती तो अशोक गहलोत कभी भी वसुंधरा राजे सिंधिया जी का सार्वजनिक रूप से विरोध नहीं करते। पर रहा सवाल सरकार बचाने का। 96 के अंदर जब भैरू सिंह जी की सरकार थी और वो अमेरिका इलाज कराने गए थे, उनकी सरकार गिराने के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग गहलोत साहब के पास आए तो उन्होंने सामाजिक सुचिता को देखते हुए सरकार गिराने से मना कर दिया कि मैं चुनी हुई सरकार को नहीं गिराऊंगा। इसी प्रकार से वसुंधरा राजे जी ने भी अपने मन की बात सुनते हुए राजस्थान की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को बचाने का काम किया। ये भी बड़ी कमाल की विडंबना कह लीजिए कि जिसको राजनीतिक सुचिता के तौर पर देखा जाएगा, एक बड़े मॉरल हाई ग्राउंड के तौर पर देखा जाएगा, राजनीति ऐसी है कि वसुंधरा राजे आके ये भी नहीं कह सकती कि जी हां मैंने ये स्टैंड लिया था क्योंकि मैं चुनी हुई सरकार नहीं गिरा सकती थी। अशोक गहलोत ने अपने ही दोस्त को, अगर उनकी दोस्त हैं तो कैसी मुश्किलों में डाल दिया है। अब ये वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत जाने। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।